अगर तुम सच बोल रहे हो लेकिन पूरी दुनिया तुम्हें झूठा मान ले, अगर तुमने मौत को आंखों से देखा हो लेकिन कोई तुम्हारी बात सुनना ही ना चाहे। इसी कहानी का नाम है हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स। ये सिर्फ जादू की फिल्म नहीं है, ये दर्द, गुस्सा, पॉलिटिक्स और सच को दबाने की कहानी है। इस पार्ट में हैरी सिर्फ वोल्डेमॉर्ट से नहीं, सिस्टम, मिनिस्ट्री और अपने इमोशन से भी लड़ता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की स्टोरी तुम्हारा पूरा हैरी पॉटर का नज़रिया बदल देगी। कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल दिन से, जहां हैरी अपने कज़न डडली के साथ होता है। अचानक अंधेरा छा जाता है और वहां आ जाते हैं डेमिनेटर्स, वो खौफनाक क्रिएचर जो खुशी चूस लेते हैं। हैरी मजबूरी में मैजिक यूज़ करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मुगल एरिया में मैजिक यूज़ करना क्राइम है। हैरी को लेटर आता है, तुम्हें हॉगवर्ट्स से निकाला जा सकता है। यहीं से हैरी के दिमाग में एक बात बैठ जाती है, सब उसके खिलाफ हैं। हैरी मिनिस्ट्री के कोर्ट में पेश होता है, वहाँ उससे क्रिमिनल जैसा ट्रीट किया जाता है। रीज़न, क्योंकि मिनिस्ट्री नहीं चाहती कि लोग जाने वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है। सिर्फ डंबलडोर हैरी का साथ देते हैं, लेकिन वो भी हैरी से डिस्टेंस बना लेते हैं। हैरी सोचता है, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। हॉगवर्ट्स में एंट्री होती है एक और विलन की, डोलोरेस एम्ब्रिज। वो दिखने में स्वीट लगती है, लेकिन असल में स्टूडेंट पर जुल्म करती है, सच्चाई को दबाने की कोशिश करती है और हैरी को मेंटली तोड़ने की भी कोशिश करती है। उसकी पनिशमेंट इतनी खौफनाक होती है कि हैरी के हाथ पर वर्ड्स परमानेंटली छप जाते हैं, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं, ये एक टॉर्चर है। जब सिस्टम फेल हो जाता है तब यूथ खुद खड़े होते हैं। हैरी, हरमाइनी और रॉन एक सीक्रेट ग्रुप बनाते हैं, डंबलडोर की आर्मी। यहाँ हैरी पहली बार लीडर बनता है, लोगों को फाइट करना सिखाता है। ये सीन सिर्फ मैजिक नहीं दिखाता, ये दिखाता है एक डरा हुआ बच्चा कैसे हीरो बनता है। हैरी को रोज सपने आते हैं, दर्द, चीख और सीरियस ब्लैक की सफरिंग। असल में वोल्डेमॉर्ट हैरी के दिमाग का यूज़ कर रहा होता है। हैरी समझ ही नहीं पाता कि क्या सपना है या क्या सच, और यही वोल्डेमॉर्ट जीत जाता है। हैरी अपने दोस्तों के साथ मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक पहुंचता है। वहाँ एक रूम में ग्लास बॉल होता है और डेथ एटर्स का एम्बुश भी। एक भयानक फाइट होती है और फिर सीरियस ब्लैक की मौत। यह मोमेंट हैरी को अंदर से तोड़ देता है। आखिरकार वोल्डेमॉर्ट खुद सामने आता है और जो ड्यूल होता है वह हिस्ट्री का सबसे पावरफुल विज़र्ड फाइट होती है। यहाँ मिनिस्ट्री के लोग खुद देख लेते हैं कि वोल्डेमॉर्ट जिंदा है, अब झूठ छुप नहीं सकता। हैरी अपना सबसे करीबी इंसान खो चुका होता है। डंबलडोर सच बताते हैं, वोल्डेमॉर्ट हैरी से इसलिए डरता है क्योंकि हैरी के पास एक चीज़ है, प्यार, और इसी प्यार की वजह से हैरी दर्द महसूस करता है, गुस्सा करता है, लेकिन वही उसकी ताकत है। यह मूवी हमें सिखाती है, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। पावर बिना प्यार के सिर्फ डार्कनेस होती है और सबसे बड़ी लड़ाई अंदर होती है। हैरी पॉटर का ये पार्ट सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक वार्निंग है। जब सिस्टम झूठ बोले, जब सच बोलने वाला अकेला रह जाए, तब नए हीरोज़ पैदा होते हैं।